जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष लाइव चर्चा सत्र में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, उनका परिचय मैं आपको पहले दे दूं। जल्दी भी हमारे साथ आपके साथ यहाँ चर्चा करेंगे। और जो भी यहाँ जुड़े दर्शक, नित्यानंद भद्र जी है, साहू जी है, पुराण कथा अलका सोनोनी जी, रामावतार कन्हैया जी, कईयों की कमेंट आ चुकी है पहले ही, और सभी का स्वागत, सबको साधुवाद। और आज की चर्चा सत्र को मैंने विशेष इसलिए कहा है क्योंकि जो मेहमान हमारे, जो अतिथि आज हमारे साथ जुड़े हैं, वे राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है, और सावरकर जी के विचारों के लिए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी, उनके विचारों के लिए वो एक आंदोलन उन्होंने जो छेड़ा है। पत्रकारिता क्षेत्र में भी उनका अच्छा योगदान रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को कौन नहीं जानता, उसके माध्यम से वे पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। और 2 बार जम्मू से सांसद का चुनाव भी वे लड़ चुके हैं। और अभी स्वतंत्र सावरकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए 2022 में उन्होंने अभिनव भारत पार्टी का गठन किया है, जो अभी 2024 के चुनाव में दिल्ली व महाराष्ट्र में मतलब उनके दल से कई उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। तो हम उनके साथ अभी विशेष चर्चा करेंगे। और इस चैनल के अधिकतर दर्शक पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के प्रति आस्था रखने वाले, सद्भाव रखने वाले हैं। तो जरूर ये हमारा विषय तो आज होगा ही होगा। ये चर्चा तो उनके साथ हम इस विषय पर भी करेंगे। ये भी हमारा मुद्दा होगा कि पूज्य बापू जी के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या उनके विचार है। तो चलिए, मीठालाल सुतार जी, आपको भी हरिओम। विठल भोई जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सबका स्वागत। तो आइए करते हैं स्वागत चेतन शर्मा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनव भारत पार्टी। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। स्वागत जी, धन्यवाद जी। तो चेतन जी, हमारे नित्यानंद भद्र जी है, जो हमारे चैनल पे पहले लाइव आ चुके, कई दर्शकों ने उनको सुना है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि चेतन जी इस चैनल के जरिए अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाए। और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनका विशेष सहयोग इसमें मिला है। अभिनव भारत पार्टी के अजय येवले जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन सभी के सहयोग से आज चेतन जी यहाँ अपना समय हमको दे रहे हैं। उनके प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और चेतन जी, चलिए सीधा आते हैं आज की चर्चा पर, आज के मुद्दे पर। पहला मेरा ये सवाल आपसे रहेगा चेतन जी कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों को लेकर आप चल रहे हैं, एक बहुत ही, इसके लिए तो मैं आपको प्रथम बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। लेकिन क्यों ऐसा आपको लगा जी, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि सावरकर जी के विचारों को मतलब उस विचार के आंदोलन को सफल करने के लिए आपको राजनीति में ही उतरना जरूरी है? क्यों आपने अभिनव भारत पार्टी का गठन किया, और क्यों आप चुनाव में स्वयं भी लड़ रहे हैं और धर्म योद्धाओं को भी चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ये मेरा सवाल। देखिए, ऐसा है, मूलतः अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं जी, कि हम लोग मूलतः जो थे, हम हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग थे जी। अगर आपको जानकारी हो तो 1904 में सावरकर जी ने अभिनव भारत नाम से एक संगठन बनाया था जी। और उसके बाद उनके जीवांत ही उन्होंने उस संगठन को जो था वो अपना बंद कर दिया था। और उसके बाद वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अगर आपको याद हो तो। जी। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनमें हिंदू महासभा जो है वो बिल्कुल एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए विषय है कि हिंदू महासभा जो इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी थी, आज उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। और उसमें इतना डिस्प्यूट हो गया है कि हिंदू महासभा के आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो 8 के करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग में इसको एक डिस्प्यूट के नाते पे रख दिया गया। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2014 और 2017 का जो चुनाव था, आपने कहा जम्मू से, मैं थोड़ी सी आपको करेक्शन करूंगा जी। मैं पहला एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट था जिसने श्रीनगर में जाके फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 2 पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, और दोनों के दोनों पार्लियामेंट के जो चुनाव थे वो मैंने हिंदू महासभा के मैंडेट से लड़े थे, जब दिनेश चंद्र त्यागी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब 2021 में चुनाव आयोग ने इसको जो 160 पार्टियां डिलिस्ट करी, उसमें उन्होंने अभिनव इसका हिंदू का नाम डाल दिया। और हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात रही कि इतना बड़ा, जो आपको याद हो, अगर आपको ज्ञात हो तो 1947 से पहले हिंदुस्तान के अंदर 3 ही पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी,
इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तीसरी हाँ जो जी, पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थी हिंदू महासभा। जी, लेकिन जब हिंदू महासभा का ये दुर्गति हम लोगों ने देखी और उसके बाद हमने 2006 में एक एकीकरण टीम का गठन किया था, जिसमें हमने ये प्रयास किया कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जी, और इस पार्टी को दोबारा से हमको खड़ा किया जाए। लेकिन कथाकथित हिंदू जो अपने आप को आज की डेट में जो बोलते हैं, उन लोगों ने जो इसके अंदर एक मेस क्रिएट कर दिया, उसके बाद किसी भी दल ने अपने आप को सरेंडर करने का कोई प्रयास नहीं किया। 2021 के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि चूंकि वीर सावरकर एक ऐसी शख्सियत थे इस हिंदुस्तान के अंदर, जिनको कि जैसे कि हिंदू महासभा को हाशिए पे डाल दिया गया, उसी तरह से वीर सावरकर का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को एंडोर्स कोई नहीं करता इस हिंदुस्तान के अंदर। तो हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना सावरकर जी के सपने को दोबारा से इस हिंदुस्तान में जिया जाए, जो उनका एक सपना था अखंड भारत का जी, और हिंदू राष्ट्र का। उसी आइडियोलॉजी को लेके हम लोगों ने 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभिनव भारत पार्टी के नाम से अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जी। बहुत बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभिनव भारत पार्टी नाम से आपने रजिस्ट्रेशन कराया और अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब आपका ये प्रयास है। लेकिन क्या लगता है आपको, जैसे चेतन जी, मैं तो अभी पूज्य बापू जी के विषय पर भी आऊँगा, कई दर्शक यहाँ जो जुड़ गए वो भी जानने को उत्सुक है इस विषय में। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल और रहेगा कि जैसे हर सनातनी को इसमें खुशी होगी कि कोई सनातन के लिए लड़ रहा है, सनातन धर्म के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जब आती है तो सवाल कई सारे उसमें उठते हैं कि जैसे एक सवाल ये भी होता है कि जैसे भाजपा है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन बताता है, दल साबित करने का प्रयास करते रहता है, लेकिन 75 साल उसको भी लग गए एक मतलब इतने इस लेवल पे आते आते। तो क्या देखिए इसमें। देखिए जी, आपकी बात को मैं एक लाइन में समाप्त करूंगा। जी, जो आप पूछना चाह रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं, जी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, मैं कहीं ना कहीं गलत हो सकता हूं, कई दर्शकों को लगेगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आज की जो आप परिस्थिति देखते हैं भारतवर्ष के अंदर राजनीति की, मेरा जी, यह मानना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, उसका जो है वो मुस्लिम लीग बन चुकी है आज की डेट में, और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है इस देश के अंदर। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में, आप मुझे गिन के बताइए कि सनातनियों के लिए इन्होंने क्या किया है। पिछले 10 साल में मैंने और आपने, हम लोगों ने ही मिलकर इनको सत्ता में लाया। लेकिन जी, सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन सनातनियों के उन सनातनियों के जो उनके जो विचार थे, क्या उस पर वो खरी उतरी है इन 10 सालों में? ऐसा क्यों हुआ कि 10 साल लग गए हमको ये निर्णय लेने में कि देश के अंदर एक सनातनी पार्टी का विकल्प चाहिए? ये जी, 2014 में भी हो सकता था, 2006 से लगातार हिंदू महासभा डिस्प्यूट में थी, लेकिन 6 से लेके हम लोगों ने 24 तक इंतजार किया कि शायद इस देश में कुछ ठीक हो, शायद इस देश में कुछ बदलाव आए, शायद सनातनियों के लिए कुछ किया जाए। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, जी। क्या इस देश में धारा 370 हटाना ज्यादा जरूरी था या गौ हत्या पे कानून लाना ज्यादा जरूरी था? ये मेरा आपसे दो सवाल है। और जितने भी आपके यहाँ पे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, ये मेरा उनसे भी सवाल है, क्या आपने सिर्फ राजनीति करने के लिए धारा 370 को हटाकर, और जो कि एक सब जुडिशियल मैटर था, तो आर्टिकल 35A पे पिटीशन लग रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, फिर ऐसा क्यों किया गया कि उसको आपने पार्लियामेंट में बिल लाके उसको आपने निरस्त कर दिया? हम उसका स्वागत करते हैं कि धारा 370 और 35A हटाया है जो भाजपा ने, हम उसका विरोध नहीं करते, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम ही वो लोग थे जिनका पिटीशन 35A का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, जिसके लिए संदीप कुलकर्णी का बलिदान हो गया, जिन्होंने ये पिटीशन लगाया था। लेकिन मेरा भाजपा से सिर्फ एक सवाल है, आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से, कि क्या 10 साल में भाजपा इतने पावर में नहीं थी? जब इनके पास 303 सांसद थे, तो क्या ये गौ हत्या पे कानून नहीं ला सकते थे इस देश में? क्यों नहीं किया भाजपा ने ऐसा? बिल्कुल। तो आज हमको ये जरूरत आन पड़ी है कि हमको हिंदू हितों के लिए, सनातनी हितों के लिए अपने आप को इनके, अब मैं विरुद्ध तो नहीं कहूंगा,
लेकिन हमको इनके समक्ष अपने आप को लाना पड़ा ताकि हम अपने माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया मित्रों के माध्यम से इनको वो आईना दिखा सके जिस मैनिफेस्टो पे इन्होंने अपने आप को लोगों के बीच में लाया था। बिल्कुल। और जो आपने बात कही कि 10 साल से इनकी सरकार है, तो इसमें अब आते हैं हम हमारे आज के विषय पर कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 11 वर्षों से ये जेल में है। पूज्य बापू जी जब कारावास में गए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके 9 महीने बाद भाजपा सरकार, और 10 वर्ष हो गए भाजपा सरकार को, बापू जी को 11 साल जेल में हो गए। तो ये भी एक बड़ी पीड़ा, बड़ा एक वेदना कि जिस दल के प्रति हमारे मन में ये भाव था, ये भावना थी कि वो सनातन धर्म के लिए कुछ करेगा वो दल, लेकिन जो सनातन धर्म के सबसे बड़े सेवक मैं कहूंगा, सनातन धर्म की जिन्होंने सेवा की, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बलिदान जो दे रहे हैं, ऐसे संत को उन्होंने 11 वर्षों से कारावास में रखा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कहेंगे चेतन जी इस पर? आप क्या कहेंगे इस पर? आप ये सवाल भाजपा से पूछें तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। मैं टिप्पणी करूंगा तो मैं थोड़ी तल्खी से बोलूंगा जी। आपके चैनल के माध्यम से, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको ज्ञात हो जी तो एक कथाकथित बाबा हैं हरियाणा के, जी जिनका नाम है राम रहीम। जी राम रहीम बाबा जो हैं, हरियाणा के अंदर चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो अगस्त में भी पैरोल पे बाहर आए, इस बार भी विधानसभा चुनावों में वो पैरोल पे बाहर आए, और देश में जहां भी चुनाव होते हैं उनको पैरोल पे बाहर लाया जाता है। कौन लाता है, क्यों आते हैं, इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। संत हैं, उन पे बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि कुछ उनके भी अनुयायी होंगे, कल को वो भी हमें गालियां देंगे आके। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है, मेरा सवाल फिर वही है, जो आपने सवाल पूछा है वो सवाल वही कनेक्ट हो रहा है कि 10 साल से भाजपा सरकार जो है वो सेंटर में स्थापित है, आज 11वां साल चल रहा है, लेकिन संत श्री आसाराम बापू के विषय में आज तक एक भी भाजपाई ने खुलकर या पर्दे के पीछे से या किसी भी तरीके से एक ऐसे संत जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांति लाके लोगों को एक सूत्र में बांधा। और अगर देखा जाए तो हम कोर्ट और सब जुडिशियल मैटर पे नहीं बोलेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक ऐसे संत या एक ऐसे हम एक मानवीय तौर पे बात करते हैं कि अगर उनका एज फैक्टर देखा जाए आज की डेट में या 10 साल पहले, ऐसा क्या कारण है कि बापू आसाराम को आज तक एक पैरोल, एक बेल नहीं मिल सकी? उनको एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं लाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बापू आसाराम के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ कथाकथित राजनीतिक लोगों को लगता है कि अगर ये आदमी बाहर आ गया तो हम भैया गए 12 के भाव से? मुझे तो ये लगता है। अब आप लोगों का क्या उसमें टिप्पणी है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आसाराम बापू को एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो जेल में रखा गया है। जी 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 बिल्कुल। और मैं बात करूं, जैसे आपने भी जो बात की है, तो मुझे याद आई सुब्रमण्यम स्वामी जी की याद आई कि जिन्होंने ये कहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आए, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है कई बार। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कहना इसमें बापूजी बाहर आ गए तो सरकार की हानि होगी। हानि मतलब चेतन जी जो भी आपने बात की, बस मैंने वही बात आपको एक इशारे में समझा दी कि कुछ कथाकथित हिंदूवादी नेता जो हैं उनको ये डर है कि अगर बापूजी को एक दिन के लिए भी बाहर लाया गया तो इस देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक या आर्थिक भूचाल आ सकता है। मैं खाली राजनीतिक नहीं कहूंगा, आर्थिक भूचाल भी आ सकता है जी। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि उनको एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अंदर रखा जा रहा है जी। लेकिन अभिनव भारत पार्टी इसका भी विरोध करती है, और हम आपके माध्यम से और बापूजी के अनुयायियों के माध्यम से प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद हम देश भर में अभिनव भारत पार्टी के बैनर पर एक ये मुहिम चलाने का प्रयास करेंगे। उसमें हम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे कि बापूजी को जेल में जो रखा गया है, या तो बापूजी, देखिए
एक बुजुर्ग आदमी जो सीनियर सिटीजन 75 साल के ऊपर की आयु है उनकी, जी उनको कारावास में रखना सरकार को या कुछ कथाकथित हिंदूवादियों को ऐसा क्या खतरा है आसाराम बापू से? मुझे तो पिछले 10 सालों में 11 सालों में समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अगर आप देखें तो बापूजी के अनुयायियों में कोई कमी नहीं आई है तब से लेके आज तक। अगर उन पे कोई छींटे होते या उन पे कोई दाग होते तो क्या उनके अनुयायी आज भी उनके आश्रम चला रहे होते? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आपको समझने की जरूरत है। और देश की जनता समझती सब कुछ है, लेकिन कारण प्रॉब्लम क्या है कि देश की जनता के पास आज से पहले विकल्प नहीं था कि वो जाए कहां। और वही जी विकल्प लेके हम आज की डेट में आपके माध्यम से लोगों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग रहे, और जी बस यही कहना चाहूंगा। जी चेतन जी, एक ऐसा भी एक मैं ये नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सनातन सनातन वर्ड तो उसमें आता ही है। ऐसा एक दल अभी कुछ मतलब उन्होंने गठित किया और चुनाव लड़ने का उन्होंने पूरा मतलब एक पूरा मतलब ऐसा पूरा प्रयास किया गया। आप समझ जाएंगे मैं किन की ओर इशारा मेरा है। मैं और थोड़ा जब बोलूंगा खुलकर तो उन्होंने अंततः उन्होंने भाजपा में विलीन कर लिया अपने दल को, जबकि पहले वो बड़े प्रखरता से भाजपा का विरोध कर रहे थे और वो जम्मू से ही है, ऐसा मेरे सुनने में आया। मैंने मैं बाद में जान मुझे कुछ मैं समझ रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लोग छोटे छोटे दल बनाकर एक प्रेशर ग्रुप बनाने की प्रयास करके कांग्रेस में जाया करते थे। आज देश की परिस्थिति ये है कि जो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहते हैं वो पहले एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं, सनातन के नाम पे एक ढोंग रचा जाता है। मैं भी नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन अल्टीमेट गोल आज की डेट में सबका यह है कि हमको भाजपा में एंट्री मिले जी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जी हर आदमी सत्ता के करीब रहना चाहता है। और अगर आप इस बात को हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं तो मेरा 32 साल का आयु है अखिल भारत हिंदू महासभा का। हम जी 32 साल में नहीं गए, तो अब अगर हमने सावरकर जी को अपना अपना आइडियल मानकर, अपना मेंटोर मानकर, उनकी विचारधारा को लेकर अगर हम देश के सामने जाएंगे तो हमारा तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी तो उनसे मिलेगी नहीं। जी एक हिंदू महासभा दिखा दिए, एक हिंदू महासभा ही बताइए मुझे पूरे देश में जिसको भाजपा में एंट्री मिली हो या वो भाजपा में गया हो। क्योंकि हिंदू महासभा की विचारधारा जो है वो प्योर सनातन की है, रही है। और भाजपा को सनातन पछता नहीं है। वहां पे क्या है कि हाथी के दांत खाने के ओर है और दिखाने के ओर है। जी तो तो आप जिस ये तरफ इशारा करना चाह रहे थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कुछ जी लोगों की आज भी देश में ये मंशा है। अभी भी मैं आपको बताता हूं, आपके महाराष्ट्र के, आपके बंगाल के, आपके झारखंड के उसी ग्रुप के कुछ लोग हमारे संपर्क में आए और अब वो एक नया दल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि भैया, जब हम आ गए हैं, अगर आप वहां ठगे गए हो तो आप यहां आ जाइए। तो उनका ये कहना है कि नहीं जी, हम तो अपना बनाएंगे। तो भैया, कितनी पार्टियां बनाओगे देश में? हाँ, और फिर सनातनियों का विश्वास टूटता है। मतदान जो जी अपने जी सनातनी जो हमारे मतदाता है वो तो यही कहीं वो अभी देखो यहाँ भी किसी कमेंट आ गई कि पहले भी कुछ पार्टियां आई थी। अमित शर्मा जी कह रहे हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कमेंट उनकी। वो कह रहे हैं जी कि पहले भी कुछ पार्टियां आई थी, विरोध में एक भी सीट नहीं आई। तो ये होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग दल बनाएंगे तो फिर संगठन मजबूत होगा कैसे, और फिर साहब, विश्वास भी ऐसा है, टूट। सुनिए साहब, सुनिए, ऐसा है। मैं जी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, जी भाजपा का। हम्म 2014 में कश्मीर के चुनाव में भाजपा का गठबंधन था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, मुफ्ती साहब के साथ, जी यदि आपको याद हो तो। ठीक है, 2017 में। जी 2014 में 7% पोलिंग हुई थी कश्मीर श्रीनगर सीट के ऊपर, जिसपे मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का एज ए ऑफिशियल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। जी 2017 में भी
भाजपा ने अपना कैंडिडेट ना देके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उनका जो एक एक मिनॉरिटी वर्ग का जो कैंडिडेट था उसको सपोर्ट किया, जबकि उनके सामने एक सनातनी खड़ा था। अगर भाजपा को अपना कैंडिडेट नहीं देना था श्रीनगर में, तो हम क्या बुरुद है हिंदू महासभा ही हमें समर्थन दे देते? नहीं, लेकिन उनको पीडीपी को समर्थन देना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनको सरकार चलानी थी उनके साथ। हाँ तो मैंने जो आपको कहा कि वहां पे हाथी के दांत खाने के ओर हैं और दिखाने के ओर हैं, क्योंकि भाजपा में प्रॉब्लम क्या है, हमारे सनातनियों में प्रॉब्लम क्या थी, आज से पहले हमको बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने 2024 का चुनाव बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, जबकि हमने संगठन पार्टी का गठन जो था 2022 में कर दिया था। जब 2022 में हमने पार्टी का गठन कर दिया था तो हम 2024 का भी चुनाव लड़ सकते थे, चाहे 5 ही सीटों पे लड़ते। लेकिन तब हमने ये सोचा कि यार वोट विभाजित होगा सनातनियों का अगर हम उतरते हैं तो। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? आप देखिए 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 303 से 242 पे आ गई। उसमें क्या हुआ कि मेरे और आप जैसे सनातनी जो थे वो वोट करने के लिए बाहर नहीं निकले, तभी ना वो 242 पे आ गए 303 जी से। अगर आप डाटा कलेक्ट करें तो फर्स्ट फेज से ही 10%, 12%, 15%, 13%, 18% पोलिंग जो थी 2014 से लेस हुई है इस बार, 2019 से, सॉरी। और वो जो कम वोट हुआ है वो किसने किया है? वो कम वोट जो था, मैं और आप घर से नहीं निकले वोट करने के लिए। उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा मिला कांग्रेस को और अन्य जो क्षेत्रीय दल थे उनको। लेकिन वो जो वोट शेयर अभी भाजपा का या सनातन का जो वोट शेयर अभी बाहर नहीं निकला, या वो वोट शेयर जो था वो डिवाइड हो गया, या कहीं कहीं ना कहीं वो वोट पड़ा ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो वोट नहीं पड़ा है वो वोट मोबिलाइज करके हम लोग उस वोट को अपने आप अपने करीब लाने का प्रयास करें। जी क्योंकि भाजपा में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी आज की डेट में, कि भाजपा ने सनातनियों को और हिंदुओं को ले लिया है फॉर ग्रांटेड। वो ये सोचते हैं कि ये तो अपने हैं, ये कहां जाएंगे, ये बाहर निकलेंगे तो वोट तो हमें ही देंगे। क्योंकि मैं और आप जो तिलक लगाने वाले, शिखा रखने वाले जो लोग हैं, वो जब घर से बाहर निकलते हैं या तो वो जी वोट देने जाएंगे नहीं, और जब वो जाएंगे तो ना तो वो कांग्रेस को देंगे ना वो किसी क्षेत्रीय दल को देंगे। उनकी मजबूरी हो गई है कि उनको भाजपा को वोट देना है, और भाजपा ने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भैया ये तो अपने हैं, ये कहां जाएंगे, तो हमको तो दूसरों को कवर करना है। बिल्कुल। और अपनी काली करतूत छिपाने के लिए लोग भाजपा में जाते हैं, वहां उन्हें सुरक्षा मिलती है। ये अलका जी कह रही है, हमारे चैनल के दर्शक। और क्या कह रही हैं? कि अपनी काली करतूत छिपाने के लिए लोग भाजपा में जाते हैं, वहां उन्हें सुरक्षा मिलती है। नहीं, ये तो देखिए, अब ये मेरा मेरा ये कहना है सबसे बड़ा, ये जो आपकी कमेंट्स आते हैं या जो जी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अब हम लोगों को ये प्रयास करना है कि हमको टीवी चैनल, सोशल मीडिया और इन चीजों से निकल के एक संगठित होकर जमीन पे उतरना है। जो जरूरत है आज की, जी आज की जरूरत जो है वो है जमीन पे उतरने की। जी। एक एक विलास शिवनेचारी, इन्होंने भी अपनी एक पीड़ा व्यक्त की है यहाँ पे कि मौलाना पादरी भ्रष्ट नेता लोगों को बेल मिलती है, किंतु निर्दोष बापूजी को रिहा नहीं कर रही है, आखिर क्यों? अभी देखिए उनके कैसे उनके क्यों का जवाब शायद मैं और आप दे चुके हैं पहले। वो पहले दे मुझे चुके, लगता है वो बिल्कुल। देर मुझे लगता है वो देर से जुड़े हैं। हाँ, लेकिन उनका एक कमेंट इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने फिर कुछ देर बाद कमेंट की कि मेरा सवाल का जवाब शर्मा जी से लीजिए, तो मुझे लगा चलो ये उनकी कमेंट ले लेता हूँ। तो तो शर्मा जी ने इसका जवाब हम दे चुके हैं कि कुछ बिल्कुल। उन बापूजी को बाहर नहीं निकालने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश के अंदर, जिससे मैंने आपको बताया कि कुछ कथाकथित जो हिंदूवादी नेता हैं, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं बापूजी के बाहर आने से एक बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है कि अगर बापूजी एक दिन के लिए, मैं बाकी संतों की तरह जिनके पैरोल्स हो रही हैं या जो जमानत में बाहर आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या जी बोला आपको? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं।
आसाराम बापू जी को पिछले 11 सालों में एक दिन की पैरोल या एक दिन की बेल नहीं मिली है, क्योंकि अगर वो संत एक दिन के लिए बाहर आता है तो देश के अंदर कितना बड़ा खतरा है, ये शायद वो लोग समझते हैं जो लोग उनको बाहर नहीं आने देना चाह रहे। बिल्कुल। इसमें हम देखिए, जो मैंने पहले भी कहा कि मैटर सब जुडिशियल है, वो एक अलग मैटर है, कोर्ट की जी प्रक्रिया अपनी है, लेकिन जमानत और पैरोल इस देश में हर आदमी का, इतने इतने बड़े करोड़ों अरबों के स्कैम कर कर लोग जो हैं वो बेल्स और पैरोल्स पे बाहर घूमते हैं। लेकिन एक संत जिसके करोड़ों अनुयायी हैं इस देश में, आज भी हैं, 11 साल में मुझे आप ये बता दीजिए मानव भाई कि एक आश्रम ऐसा बताइए बापूजी का जहां पे एक भी सत्संग आज तक रुका हो। बिल्कुल, एक भी नहीं। जी। तो आज खतरा सभी जो सेवा है वो कहीं ना कहीं तो है। है, सभी सेवा कार्य भी चल ही रहे हैं। और जी बापूजी ने 2014 में जेल में बैठे बैठे ही 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस घोषित कर दिया, और तब से वो मनाया जाता है जी 25 बिल्कुल। दिसंबर। जी जी। और मातृपितृ पूजन दिवस तो कई वर्षों पहले 2006 में शुरू किया वो था, तो वो तो पहले ही शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस जो मनाती है दुनिया, जी मतलब जी हमारे जी सनातनी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर जब क्रिसमस मनाने लगे तो बापूजी को बड़ी पीड़ा हुई। बापूजी ने जी जेल में बैठे बैठे तुलसी पूजन दिवस शुरू कर दिया। तो जी जी। जी, योगेश शर्मा जी, जी रौनक जी आपको भी नमस्ते। योगेश शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं हम। जी योगेश शर्मा जी, थोड़ा ये सवाल तो आपको वहां पूछना चाहिए ना, आप चेतन जी से सवाल पूछोगे क्या योगेश जी? ये आपका सवाल तो वहां पूछा जाना चाहिए ना। एक और वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं योगेश शर्मा जी, वो भाजपा के मंत्री है, उन्होंने आश्वासन दिया था। तो एक तो आप उनसे पूछिए, या फिर जो वहां जाने वाले थे, जो मिलकर आए थे, उनसे पूछिए। चेतन जी से हम ये सवाल कैसे कर सकते हैं योगेश शर्मा जी? और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं जरूर। तो जो भी देरी से दर्शक जुड़े हैं उनको एक जानकारी, फिर एक बार उनको थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दे दूं कि हिंदू महासभा से 32 सालों से जुड़े चेतन शर्मा जी, और अभिनव भारत पार्टी का उन्होंने गठन किया 2022 में। और अभी वे चुनाव में दिल्ली में और महाराष्ट्र में भी जो भी विधानसभा चुनाव होने वाले अगले महीने, उसमें उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों को, जी किस्मत गौतम जी, भारत के प्रधानमंत्री ले रहा हूं, आपके कमेंट पे ले रहा हूं। किस्मत गौतम जी कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री इल्लुमिनाती अर्थात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के एजेंट है। भाजपा व कांग्रेस दोनों को इस समय इल्लुमिनाती वाले ही चला रहे हैं। किस्मत गौतम जी ने ये आरोप लगाया भाजपा पर और कांग्रेस पर भी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो देखिए वही चर्चा हमारी हो रही है चेतन जी के साथ, और इसीलिए चेतन शर्मा जी चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हिंदुत्व यही उनका एक प्रमुख मुख्य विषय है, सनातन धर्म के लिए सब कुछ। ये नहीं कि कोई दल गठन कर लिया और फिर भाजपा में जाके मिल लिए, ऐसा उनका कहना है। उनके विचार हम मतलब उनके विचारों से सभी सहमत हो ये जरूरी नहीं है। और किसी भी संस्था, संगठन, आश्रम, समिति के विचार इनसे सहमत होंगे, मतलब वो इनसे सहमत हो नहीं भी हो सकते, हो भी सकते, सारी बातें हैं उसमें। ऐसा ये चैनल के जरिए एक विचार में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो भी सनातन धर्म के लिए कुछ बात करता है, निश्चित वो हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है, इसलिए मेरा ये प्रयास होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सब उनसे सहमत हो ही। ये हमें हमारे अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है। हमारा विवेक क्या कहता है, हमारे विचार क्या है, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, उस अनुसार हमको निर्णय लेने होते हैं। लेकिन जब कोई विकल्प हमारे सामने न हो और सनातन धर्म के प्रति समर्पित कोई विकल्प ऐसा हमारे सामने जब आता है, तो फिर हमारा मन करता है कि कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए। ऐसा एक जी नित्यानंद भद्रा कुछ कह रहे हैं कि आज के समय की आवश्यकता है कि बापूजी के सभी साधक राजकीय रूप से अभिनव भारत पार्टी का मैदान में उतरकर साथ दे, केवल बापूजी का नाम लेकर घर न बैठे। देखिए नित्यानंद भद्रा जी, ये नित्यानंद जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि नित्यानंद जी ने अगर ध्यान से सुना हो तो हमने ये कहा है
कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद अभिनव भारत पार्टी एक प्रयास करेगी, उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, मानव जी आपका भी चाहिए, आपके चैनल का भी चाहिए, और हम प्रयास ये करेंगे कि अभिनव भारत पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक जागरूकता अभियान, बापूजी के जितने भी देश भर में आश्रम हैं उसमें जाकर लोगों को एकजुट करें और पार्टी के साथ जोड़ने के साथ साथ बापूजी की रिहाई के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम शुरू की जाए, जो कि 11 सालों से आज तक पेंडिंग थी और किसी ने प्रयास नहीं किया इसमें। बापूजी के अनुयायियों ने तो प्रयास किया अपने आश्रमों के माध्यम से, जो थोड़ा बहुत जो भी आदमी कुछ कर सकता था वो किया, सब लोगों ने किया। लेकिन अब आपको एक एक प्रेशर ग्रुप के रूप में अभिनव भारत के झंडे के नीचे इस मुहिम को चलाना चाहिए कि भारत के अंदर जो संत हैं, खाली ये एक बापूजी का इशू नहीं है, बहुत से संत ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसीज के तहत जेलों में बंद हैं। हमारे बहुत से साधु ऐसे हैं, बहुत से सनातनी लड़के हमारे ऐसे हैं जो झूठे केसों में अंदर बंद हैं जेलों में, जिनकी पैरवी करने के लिए कोई नहीं जाता है आज की डेट में। तो ये नित्यानंद जी, फिर मैं मानव जी की बात को दोहराऊंगा कि हमको ये चीज जो है ये सिर्फ चैनलों पे और सोशल मीडिया पे नहीं रखनी है, इसको जमीन पे लाने की जरूरत है, और उसमें आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए अभिनव भारत पार्टी को। बिल्कुल। नित्यानंद भद्रा ये कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि अभिनव भारत पार्टी का एक भी विधायक महाराष्ट्र में आता है तो वो विधानसभा और मैदान में बापूजी के लिए आवाज जरूर उठाएगा। तो निश्चित ये विश्वास तो चेतन जी के साथ चर्चा करके हमारे मन में भी ये विश्वास आया है, जागरूक हुआ है। लेकिन चेतन जी, क्या कोई एक दो विधायक या 10-12 विधायक भी मान लो आ गए चुनकर, तो क्या इसमें उनकी आवाज से कोई असर होगा, कोई उसका परिणाम होगा? क्या क्या कहेंगे आप चेतन जी? यहाँ तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ मानव जी। जी मेरी बहुत से लोगों से चर्चा होती है, बहुत से राष्ट्रवादी लोगों से भी चर्चा होती है, और मेरा उनको ये कहना है कि आज देश के अंदर हम क्रांति नहीं ला सकते, क्योंकि अब वो क्रांतिकारी पैदा नहीं होंगे। जी हमारा डीएनए जो है वो डीएनए जरूर वो है, लेकिन अब इस देश में क्रांति जो है वो जमीन पर नहीं हो सकती। अब जब हम जमीन पे क्रांति नहीं कर सकते तो उसका दूसरा माध्यम क्या है? उसका दूसरा माध्यम यह है कि आपको क्रांति के लिए सत्ता में जाना पड़ेगा। या तो सत्ता में आपको भागीदारी लेनी पड़ेगी, या सत्ता आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी आवाज को देश में उठाना है तो। क्योंकि इस देश में अब क्रांतिकारी नहीं पैदा होंगे, एक इक्का दुक्का होगा, मेरे जैसा या नित्यानंद जैसा या मानव जी जैसा या और भी लोगों जैसा। लेकिन इक्का दुक्का के सड़क पे आने से काम नहीं चलेगा। तो अब काम कैसे चलेगा कि आपको विधानसभा और लोकसभाओं में घुसना पड़ेगा और अपनी भागीदारी लेके अपनी बात को उस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। तो बात 1, 2, 5 विधायकों की नहीं है, बात यह है कि आपकी जब तक आवाज विधानसभाओं में या लोकसभा में नहीं जाएगी, जमीन पे आपको कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जमीन पे हम संगठित होकर निकल नहीं सकते। आज की सरकारें या पिछले समय की सरकारें जो थी, आपको ध्यान है कि इस देश में आंदोलनों को कैसे कुचला जाता है। तो इसलिए अब जो आंदोलन है वो राजनीतिक के माध्यम से करना पड़ेगा। जी, तो एक बहुत अच्छे रूप से चर्चा आपके साथ चेतन जी आज हुई है, और भी हम चर्चा करते रहेंगे, बिल्कुल जुड़ते रहेंगे। एक मैं आपसे संदेश चाहूंगा, एक रौनक जी क्या कह रहे हैं, पुरानी पार्टी के आगे न्यू चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं टिक पाती है, ऐसा क्यों? चलिए इस पर भी, एक रौनक जी हमारे चैनल के दर्शक हैं, और जी तो ये कह रहे कि पुरानी पार्टी के आगे न्यू चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं टिक पाती है, ऐसा क्यों? इनका सवाल। देखिए ऐसा है रौनक जी को मैं ये बताऊं जी कि ये जो इन्होंने सवाल किया है ना, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर आदमी घर के अंदर बैठ के सोचता है कि यार मैं क्या कर पाऊंगा, जी हम क्या कर लेंगे। जब हम नहीं कुछ कर लेंगे तो दूसरा तो करेगा भैया, तो आपको करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि पुरानी पार्टी नई पार्टी नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी ने 4 साल में ही दिल्ली की रूपरेखा बदल दी थी। 2 साल का उनका आंदोलन था और 10 साल सत्ता में उन्होंने रहे। कुछ कारणों से अब वो दिल्ली से भी जाने वाले हैं, वो कारण आपको पता है क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नई पार्टी पुरानी पार्टी के आगे नहीं टिक सकती, क्योंकि जब नया आता है तभी पुराना जाता है। जब नया नहीं आएगा तो पुराना नहीं जाएगा। तो पुराने को निकालने के लिए नए को तो आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी पार्टी के आगे नई पार्टी नहीं टिक सकती। जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे चेतन जी, और आपका संदेश लेकर फिर हम पूरा करेंगे आज का ये चर्चा सत्र। देखिए, आपके आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा। इस मैं तो समय महाराष्ट्र, जी सनातनों के लिए आपका संदेश, और खासकर बापूजी के साधकों के लिए संदेश। देखिए, जी बोलिए। बापूजी के साधकों के लिए तो मैं संदेश दे चुका आपको, जी और आपके नित्यानंद जी ने जो सवाल किया था उसी में वो संदेश था कि हमको खाली अपने आश्रमों में या अपने संस्थाओं में बैठकर ये चर्चा नहीं करनी है कि 11 साल से बापूजी को रिहा नहीं किया गया, या उनका बेल नहीं हुआ, या उनको पैरोल नहीं मिला। इसके लिए पूरे देश भर में एक आंदोलन की जरूरत है, जिसके लिए अभिनव भारत पार्टी पूरी तरह से बापूजी के जितने भी समर्थक हैं, मैंने आपको अभी बोला कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद मैंने, और हो सकता है नित्यानंद भद्र जी जो हैं, इन्हीं को ये जिम्मेदारी इनके कंधे पे डाली जाए कि पूरे देश में बापूजी के आश्रमों पे भ्रमण करें और बापूजी के अनुयायियों को एकजुट कर कर अभिनव भारत पार्टी के माध्यम से ये आवाज उठाई जाए कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पहला संदेश तो मेरा ये है। और दूसरा मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी अपने लोग हैं, या जितने भी लोग राजनीति में आना चाहते हैं, या राजनीति को अपना एक वो बना के देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं, या महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनसे मेरी ओपन अपील है कि वो जल्द जितना हो सके अभिनव भारत पार्टी का सपोर्ट करें। और यदि कोई प्रत्याशी ऐसा है जो कि चुनाव भी लड़ना चाहता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। जी, एक चेतन जी और एक सवाल है कि जैसे जैसे आपने कहा कि मैं मतलब आपकी जो विचारधारा है वो कहीं भी किसी राजनीतिक दल से मेल नहीं खाती, तो आप तो जी उसमें आप तो कभी उसमें अपने दल का विलीनीकरण कर ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है, सत्य है। लेकिन इतने अभी महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? हम 200 पाँच, 200, 285 280 के करीब हैं, 285। 282 ऐसा कुछ है, मतलब विधानसभा की सीटें, और जी संसद में 542 या कुछ जो भी, तो उसमें 543 543। जी, तो इतनी सीटों पर इतनी जगह जब हम किसी उम्मीदवार को खड़ा करके, मतलब अलग 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 इतने उम्मीदवार अलग अलग विचारधारा से आए हुए, वो जब आपके साथ खड़े होंगे तो ये कैसे साबित हो कि वो सभी, मतलब एक विश्वास कैसा बने सबके मन में कि हाँ वो इसी मानव जी ऐसा है कि अपने जी को अलग अलग विचारधारा से आए हुए लोग नहीं चाहिए। जी, तो फिर हमको हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, सुनिए, जी हमको क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए जी, पर हमको पर उसकी क्वालिटी चाहिए, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए। सुनिए, जी 1980 में भाजपा दो थी। जी अगर आपको याद हो तो 1980 में भाजपा दो थी। मैं ये जी नहीं जी कहता हूं कि मेरे रहते अभिनव भारत पार्टी जो है वो हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज होगी कि नहीं होगी। मैं जी कल के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आज के लिए दे सकता हूं, क्योंकि आज हम हैं। जी तो आज यदि हम एक भी लेके आते हैं, कल 5 लेके आएंगे, परसों 15 लेके आएंगे, नरसों 50 लेके आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज आप महाराष्ट्र में 280 में से 140 लेके आ जाओगे। आप 10 तो लेके आइए, 5 ही लेके आइए। तो ऐसा है कि हमको अलग अलग विचारधारा के लोग नहीं चाहिए। हमको वो आदमी चाहिए जो सनातन का झंडा और राष्ट्रवाद को, क्योंकि आपको एक स्लोगन मैं आपको और बता दूं, सावरकर जी का एक स्लोगन था जिसको आजकल भाजपा बहुत चला रही है,
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी उस पर बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये स्लोगन है किसका। हम महापुरुषों के स्लोगन तो चोरी करते हैं, लेकिन उनके नामों को एंडोर्स नहीं करते हैं कि ये स्लोगन किसने दिया था देश में। वीर सावरकर का एक स्लोगन था, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन जी फर्स्ट। तो जी अभिनव भारत पार्टी हर उस आदमी का स्वागत करती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी धर्म से हो, जो भारत माता को माता कहने का जिगरा रखता है और मेरे हिंदुस्तान का झंडा, मेरे देश का झंडा उठा के उसके नीचे अपने आप को खड़ा रखना चाहता है और सनातन की विचारधारा को लेके आगे चलता है। जी जी बिल्कुल अपने को चेतन जी, अलग विचारधारा का आदमी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बिल्कुल। मैं मेरा पूछने का ये था, मतलब अलग विचारधारा का नहीं। विचार आप तो जब किसी को टिकट दोगे तो आप, ये तो सबसे पहले मतलब शर्त यही होगी कि आपको इस धारा से मतलब वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार राजनीति में जब आ जाता है व्यक्ति और जब मान लो सत्ता में आ गया या चुनाव जीत गया मान लो, तो फिर क्या विश्वास कैसे किया जाए कि वो आखिरी तक निभाएगा? आपके प्रति नहीं, आपकी विचारधारा हम समझ रहे हैं, लेकिन इतने मैंने सारे उम्मीदवार मैंने जैसे इतना मैंने बड़ा आपको उदाहरण, चेतन जी एक इतना बड़ा मैंने आप उदाहरण हमारे मैंने महाराष्ट्र की बात चल रही है चेतन जी, तो महाराष्ट्र में कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि हिंदू हृदय सम्राट के मतलब उनके विचारों को आगे लेकर चलने की जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिनके कंधे पर थी, आज यही उनकी हालत क्या हो गई, क्या उनकी हालत हो गई? करी किसने? उसका जिम्मेदार कौन है? देश की जनता ये जानती है कि उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, जी जैसे हिंदू महासभा की लेगेसी को खत्म किया गया, वैसे ही महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को भी खत्म किया गया। तो चीज ये को समझिए। तो ये उद्धव जी जैसे को मतलब उद्धव जी जैसे उसके शिकार बन हो गए इस बड़े सुनिए दाव पेच के। सुनिए 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 सुनिए, उद्धव जी ने जब भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उद्धव जी ने जी क्या मांगा था? जी इनका आपस में ये पैक्ट हुआ था कि 3-3 साल का सीएम बनेगा। जी अगर भाजपा बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को बचाना चाहती, तो क्या उद्धव जी को पहले 3 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना सकती थी? वो तो बिल्कुल, अब वो तो अब आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कहीं ना कहीं आपके आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। जी, लेकिन उद्धव जी ने भी इतना बड़ा मतलब हिंदुत्व को ही छोड़ दिया, ऐसी बात हो गई है तो मतलब राजनीति के लिए। देखिए, मेरा मेरा फिर सवाल वही है कि डैमेज कहां किया गया और किसके माध्यम से किया गया। बिल्कुल, वो तो मंजूर, वो तो स्वीकार है हमको, लेकिन ठीक है ना? जी लेकिन 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 बात यह है कि अब एक आदमी है, उसके पास विकल्प नहीं बचा, वो क्या करेगा? जब आप उसको डिसोन ही कर दोगे बिल्कुल अपने से, जिसके पिता ने इस राष्ट्र में एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करी कि जिसके अंदर हर हिंदू का हृदय जो था, उन्होंने उसको जागृत किया। आज अगर आप उस चीज को एक मिनट एक साइड पे रख के अगर ये सोचें, मेरा ये कहना है कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को महाराष्ट्र में खत्म करने के जिम्मेदार कौन लोग हैं? उद्धव जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जी ऐसा क्यों हुआ, सवाल तो ये है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। जी एक अमित शर्मा जी, चलो मान लिया आप जीत गए कुछ सीट महाराष्ट्र में, उसके बाद आप ये केस में जोधपुर में कैसे मदद करेंगे? अमित शर्मा जी का सवाल है। क्या कह रहे हैं? जोधपुर में बापू जी का केस चल रहा है जोधपुर में, तो उसमें कुछ कर सकते हैं क्या आप? मतलब चलो मान लिया आप जीत गए कुछ सीट महाराष्ट्र में, तो उसके बाद आप ये केस में जोधपुर में कैसे मदद करेंगे? इनका मैंने एक मैंने मैंने मानव जी पहले एक चीज बताई है। अमित जी जी देखिए, मैटर है सब जुडिशियल, ये पेंडिंग्स जी हैं कोर्ट में। जी अब कैसे मदद होगी, क्या मदद होगी, ये हम ऑन एयर तो नहीं बता सकते ना। ये पब्लिक डोमेन में जाके करने वाली बातें नहीं है। बिल्कुल।
रमेश ढोके जी, पूज्य श्री की आज्ञा लेकर अभिनव भारत पार्टी को महाराष्ट्र में आगे लाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी साधक महाराष्ट्र में जी जान से लड़ सकते हैं। जी देखिए रमेश जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। जी वैसे पूज्य गुरुदेव ने, चलिए बापूजी की बात यहाँ भी नहीं की जा सकती कुछ, क्योंकि बापूजी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी दल को विरोध करो या किसी दल का समर्थन करें। वो तो अपना अपना विवेक होना चाहिए जो भी है। बापूजी तो बस संकेत में कई सारी बातें बता देते हैं कि जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा, निस्वार्थ होगा, ऐसे उम्मीदवार को आपको वोट देना है, उनको चुनना है। बाकी किसी दल का बापूजी किसी दल के नाम से आज्ञा रमेश जी नहीं देते हैं। जी जी नित्यानंद भद्रा, बिल्कुल इन्होंने अमित जी के कमेंट का इन्होंने भी जवाब दे दिया है नित्यानंद जी ने, और फिर हम पूरा करते हैं। अभी तो चेतन जी ने बोला है कि पूरे देश में हम बापूजी के लिए मुहिम छेड़ेंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी जी तो फिर चेतन जी और आपको कुछ कहना हो तो। जी, धन्यवाद धन्यवाद, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद, धन्यवाद।